हेलो दोस्तों, आज से अपने शुरू कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की सीरीज। इसमें अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितनी भी रियासतें थी उनका अध्ययन करेंगे। जो मुख्य तथ्य थे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। अपने शुरू करेंगे सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ों से। सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़। राठौड़ वंश। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राष्ट्रकूट से हुई है। राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत रूप रट्टुउड है, जिससे राडउड या राठौड़ बनता है। राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित कई मत प्रचलित हैं। भाटों की पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। दयालदास ने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया है और इन्हें ब्राह्मण बल्लाल की संतान बताया है, बलराव की संतान बताया है। नैणसी पृथ्वीराज रासो जोधपुर राज्य की ख्यात आदि में राठौड़ों को कन्नौज से संबंधित बताया गया है। टोड ने राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया है। विश्वेश्वरनाथ रेऊ राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं। डॉक्टर ओझा ने राठौड़ों को बंदायू के राठौड़ों का वंशज सिद्ध किया है। राजस्थान में राठौड़ों का शासन हस्तिनीकुंड, धनोप, वागड़, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में था। जोधपुर और बीकानेर का राठौड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिहा था। ये कन्नौज के गढ़वालों का वंशज था। 1154 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित कर मार डाला। उसका पुत्र हरिश्चंद्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। 1226 में इल्तुतमिश द्वारा अधिकार करने पर हरिश्चंद्र फर्रुखाबाद जिले के महुई गांव में आ गया। हरिश्चंद्र के छोटे बेटे सेतराम का पुत्र सिहा था। सिहा ने महुई में काली नदी के तट पर एक छोटा सा किला बनवाया। फर्रुखाबाद पर भी मुसलमानों ने अधिकार कर लिया तो सिहा द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में पुष्कर के पास अपने पड़ाव के दौरान भीनमाल के ब्राह्मण तीर्थयात्रियों ने भीनमाल को मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति के लिए राव सिहा से याचना की। सिहा ने ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भीनमाल को मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति दिलाई। तत्पश्चात पालीवाल ब्राह्मणों की प्रार्थना पर उसने पाली को भी भील, मीणा व मेरो के आतंक से मुक्त करवाया। वहीं बस गया। बीठू गांव से मिले लेख के अनुसार 1233 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए सिहा वीरगति को प्राप्त हुए। सिहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग यानी पाली के उत्तर पश्चिमी में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आस्थान अपने उसे ननिहाल में रहना पड़ा। उसके बाद में राव आस्थान आता है। इसने पाली से हटकर गुंदोज गांव में अपनी शक्ति संगठित की, खेड़ और ईडर पर अधिकार किया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पाली आक्रमण के दौरान आस्थान पाली की रक्षा करता हुआ 1291 में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में राव दुहड़ आता है। 1251 से 1309 के बीच में इसका रेन एरा रहता है। आस्थान का उत्तराधिकारी दुहड़ था। उसने प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर, याद रखना ये मंडोर पर पहली बार राव दुहड़ ने अधिकार किया था। प्रतिहारों से संघर्ष में ही वह 1309 में वीरगति को प्राप्त हो गया। दुहड़ के बाद में उसका पुत्र रायपाल ने फिर से मंडोर पर अधिकार कर लिया। भाटियों और तुर्कों से लड़ते हुए यह भी वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी भीम था। वह भी भाटियों के साथ संघर्ष में मारा गया। उसके बाद में राय, कनकपाल व जालन से शासक बने। ये भी भाटियों के साथ संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए। राव छाड़ा जो जालनसी यानी इसका पुत्र था, वह शक्तिशाली शासक था। उसने उमरकोट यानी जो पहले अमरकोट था, अमरकोट के सोडो, जैसलमेर के राव, जालोर, नागौर, सोजत, भीनमाल
के शासकों को परास्त किया। 1344 में सोनग्रा और देवड़ा चौहानों से लड़ता हुआ वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद में राव तीड़ा ने सोनग्रा शासकों को परास्त किया। उसने देवड़ा, भाटियों, बलेचा चौहानों और सोलंकियों को भी परास्त किया। तुर्की सेना से सिवाना की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ। आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी काम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने कंप्लीट किया राव तीड़ा तक।